Very good morning, everyone. Today we are going to discuss about the cases of relative velocity. There are some examples in which we make use of the concept of relative velocity. कुछ ऐसे cases हैं, ऐसे examples हैं जिनमें हम relative velocity का जो concept है उसको use करते हैं. For example, the first case is relative velocity of rain. Clear? तो आपको पता है rain is falling vertically. तो जब rain vertically fall कर रही है, then we have to find out the relative velocity of this rain. Clear? So this is the velocity of rain. Let us consider the rain is falling vertically downwards. ठीक है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है और उस रेन में कोई मैन चल रहा है. सम मैन इज वॉकिंग इन द रेन. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन. Clear? Now we have to find out the relative velocity of rain with respect to man. ठीक है, रेन की हमने रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और वो भी कैसे, विद रिस्पेक्ट टू मैन. तो देखिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, इन दिस केस वी विल डिस्कस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. अब आपको मैंने पहले बताया है जिसके रिस्पेक्ट में हमने रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है उसके लिए हम सबसे पहले सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी अप्लाई करते हैं. तो अभी हमने फाइंड आउट करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. तो विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड आउट किया जा रहा है. ठीक है, तो इसलिए हमें सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू मैन. मींस सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी इज द वेलोसिटी इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन. सो दिस इज माइनस vm वेक्टर. दिस इज द सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी ऑफ दिस मैन. क्लियर? अब हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं. सो कंप्लीट द पैरेललोग्राम. तो जैसे हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं we obtain the resultant or relative velocity. This diagonal of the parallelogram, it represents the relative velocity of rain with respect to man. This is VRM. क्लियर? समझ में आ गई बात? मैंने आपको पहले बताया है कि जिस भी मटेरियल की या जिस ऑब्जेक्ट की हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है दूसरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट की जाती है उसके लिए सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी हम अप्लाई करते हैं. आफ्टर दैट वी कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव वेलोसिटी of rain with respect to man. And you know very well this relative velocity of rain with respect to man, its magnitude is given by, हम magnitude की बात कर रहे हैं, इसका magnitude कितना हो जाएगा, अंडर रूट, this is vr square plus vm square plus 2vr vm. लेकिन यहां पर हमने क्या कंसीडर किया है, यहां पर हम मान के चले हैं कि जो रेन है वो वर्टिकली फॉल कर रही है. इट मींस इट इज मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री. आप समझ रहे हो बात को? दिस इज द रिजल्टेंट हियर. आप समझ गए? यहां पर क्या प्लस साइन होता था रिलेटिव वेलोसिटी में? नो, इट वाज अ माइनस साइन. ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस. बट cos 90 कितना हो जाएगा बेटा, 0. इसलिए हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू vr स्क्वायर प्लस vm स्क्वायर अंडर रूट. So this is the final formula for relative velocity of this rain with respect to man. ठीक है, अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन, देखिए रेन इस तरह से गिर रही है वर्टिकली, मैन इस तरह से जा रहा है. दोनों की वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट बच रहा है वो इस डायरेक्शन में है. आपने ऑब्जर्व किया होगा
जब आप रेन में वॉक कर रहे होते हैं तो रेन तो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, लेकिन जब आप चल रहे हैं तो रेन आपके ऊपर तिरछे कुछ एंगल के ऊपर हिट करती है। और एक खास बात, जितना हम फास्ट चलते हैं उतनी ही रेन की जो डायरेक्शन है वो भी क्या होती जाती है और तिरछी होती जाती है, फास्ट होती जाती है। इट मींस VRM इज द इफेक्टिव डायरेक्शन ऑफ द रेन। इसलिए अगर हमें रेन से भीगने से बचना है देन वी हैव टू होल्ड एन अम्ब्रेला। हमें एक अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा लाइक दिस, इस तरह से। अगर पर्सन ने रेन से बचना है देन द पर्सन हैज टू होल्ड द अम्ब्रेला इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में पर्सन को अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास आ जाता है कि किस डायरेक्शन में कितने एंगल पर पर्सन जो है अम्ब्रेला होल्ड करे ताकि वो भीगने से बचे। तो अब हम देखेंगे कि अम्ब्रेला को होल्ड करने की डायरेक्शन कैसी होगी। तो देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। अब हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। सो डायरेक्शन, अब डायरेक्शन भी टू टाइप्स में हो सकती है। एक हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, सेकंड डायरेक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। तो पहले हम देखेंगे विद हॉरिजॉन्टल, विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जब रेन की रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इतना मैग्नीट्यूड होना है, उसकी डायरेक्शन के बारे में बात की जा रही है। तो पहले हम डायरेक्शन चेक कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है बीटा। Relative velocity is making angle beta with the velocity, superimposing velocity of the man, you can say, or you can say with the velocity of man, these are the vertical opposite angles. तो हम बोलेंगे horizontal के साथ अगर बीटा एंगल पे पर्सन अम्ब्रेला को होल्ड करता है तो भीगने से बच जाएगा। It means we have to find out the value of this beta. So here it is beta, this is vertical opposite angle. Now from this triangle you can find out. आपको पता है किसी भी चीज की हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं then immediately we calculate tangent. तो इसलिए हम बोलेंगे tangent of beta is equals to tangent beta, you know very well, perpendicular upon base. तो इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें then this is the perpendicular here, this is the perpendicular, so this is equals to what? Magnitude of this side is VR. So we can say tangent beta is equal to VR divided by base of the triangle is, that is here it is negative, but we need magnitude here, so magnitude is, that is VR. तो अगर हम रेन की वेलोसिटी को मैन की वेलोसिटी से डिवाइड कर दें तो हमें वहां से पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में अम्ब्रेला को इतने एंगल पे होल्ड किया जाए तो हम भीगने से बच जाएंगे। समझ में आ गई बात। इसी तरह से हमने देखना है कि ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड किया जाए। सो दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन हियर, सो वी कैन से here it is the vertical direction and let this angle is alpha. तो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। Again we have to find out the value of this alpha from this triangle. So we can find out the value of, so we can say with the vertical. तो वर्टिकल के साथ हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास आ गया टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू tangent alpha we have to find out from here again from this triangle. Clear? हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में हमने इस ट्रायंगल का यूज किया था, वर्टिकल के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं अगेन, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब की बार देख लीजिए परपेंडिकुलर कौन है, दिस साइड इज परपेंडिकुलर and it is equals to the magnitude of this side, means it is here VM divided by and perpendicular upon base is VR.
अच्छा, बेस को कैसे पहचानते हैं आप? बेस कौन सा है? ट्राइंगल की बोथ साइड बेस होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री बन रहा हो और दूसरा गिवन एंगल उस लाइन के साथ हो। देन दीज टू एंगल ये बताते हैं हमें कि ये वाली साइड क्या है? बेस। तो देखिए हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में हमने निकाला तो रेन की वेलोसिटी को डिवाइड किया मैन की वेलोसिटी के साथ। अम्ब्रेला हम इतने एंगल पे पकड़ेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ, मींस ग्राउंड के साथ, जो डायरेक्शन है उसके साथ इस एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड किया जाए। वर्टिकल में देखिए उससे उल्टा हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन को वेलोसिटी ऑफ रेन से डिवाइड करेंगे। यानी दोनों ही केसेस में अगर हम वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रेन की रेशियो फाइंड आउट करते हैं, देन वी फाइंड द एंगल एट विच we hold an umbrella to protect us from the rain. रेन से बचने के लिए अगर हम इतने डिग्री पे अम्ब्रेला को होल्ड कर सकते हैं। So this is the case when a relative velocity of rain we have to find out. Now similarly we have to see about crossing of a river. हमने देखना है कि हम रिवर को कैसे क्रॉस करते हैं। तो देखिए रिवर को स्विम करके भी क्रॉस किया जा सकता है, बोट में बैठ के भी क्रॉस कर सकते हैं। क्लियर? तो हम मान लेते हैं कि कोई पर्सन है वो स्विम कर रहा है या बोट में बैठा है, तो अब दो तरीके से वो रिवर को क्रॉस कर सकता है। देयर आर टू वेज। एक वे, उसने कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है रिवर के एक शोर से दूसरे शोर में, एक तट से दूसरे तट में जाना है, बैंक में जाना है, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ऑफ द रिवर he has to move in shortest distance, कम से कम डिस्टेंस मूव किया जाए पहली बात, या फिर वो रिवर को क्रॉस करने के लिए कम से कम टाइम लगाए। मींस देयर आर टू सिचुएशंस बाय यूजिंग देम ए पर्सन कैन क्रॉस ए रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इन शॉर्टेस्ट टाइम। देखिए अब दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि पर्सन ने रिवर को क्रॉस करना है। फर्स्टली वी सी दैट ओवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर्सन हैज टू क्रॉस द रिवर। पर्सन ने रिवर क्रॉस करनी है, लेकिन कैसे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, कम से कम डिस्टेंस कवर करना चाहता है पर्सन। ठीक है, तो किस तरह से ऐसा पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, तो देखिए कैसे पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल व्हेन, लेट अस कंसीडर हियर दिस इज द रिवर हियर। क्लियर? ये रिवर है, रिवर का एक साइड, एक बैंक किनारा इधर है, दूसरा किनारा ये है। लेट अस कंसीडर दिस इज द विड्थ W ऑफ द रिवर। ठीक है, ये रिवर की विड्थ है W। क्लियर? चौड़ाई रिवर की कितनी मान ली हमने बेटा? W। यहां से पर्सन ने चलना है, हियर इज ए पर्सन, एक किनारे पे पर्सन है, उसने यहां से चलना है। अब ये बोल रहा है ओवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए रिवर क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। फ्लो कर रही है तो मैन को थोड़ा सा ऐसे तिरछा चलना पड़ेगा एट सम एंगल। तो मैन और बोट विल मूव लाइक दिस। मैन अगर स्विमिंग करके जा रहा है तो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में एट सम एंगल, मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल। रिवर के बैंक के साथ कुछ एंगल पे पर्सन को स्विम करके जाना पड़ेगा। देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि रिवर का वाटर भी फ्लो कर रहा है। दिस इज द फ्लो ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ द रिवर वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझिए इसको। देखिए अभी रिवर का वाटर इस तरह से फ्लो कर रहा है, मैन ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रेवल करना है, तो मैन थोड़ा सा तिरछा होकर चल रहा है। इससे क्या होगा? दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी लाइक दिस। यू नो वेरी वेल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां से यहां
मैन इस तरह से स्विम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिवर वाटर के फ्लो की वजह से क्या हो रहा है, मैन ऐसे जा रहा है, रिवर का वाटर उसको इस तरह से ले जा रहा है नीचे की तरफ। इसका मतलब मैन तिरछे ऊपर की तरफ को स्विम कर रहा है या बोट में बैठ के जा रहा है, रिवर का वाटर उसको मिलके यहां पहुंचा रहा है। मींस दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारे पास आई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, mr। समझ गया ना बात को। मैन इस तरह से ऊपर की तरफ को स्विम कर रहा है, रिवर का वाटर उसको अपने साथ नीचे की तरफ ले जा रहा है। दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ये आया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो दिस डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट। तो इस सिचुएशन में हमने देखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होती है, हाउ मच इज द रिलेटिव वेलोसिटी इन दिस सिचुएशन। यू नो इट इज क्वाइट सिंपल। हमारे पास देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में से निकाल लीजिए। देखिए यहां पर हमारे पास क्या आएगा बेटा, वेक्टर्स टू बी एडेड, इन दोनों को ऐड करना है, दे मस्ट बी इन रेगुलर ऑर्डर। तो देखिए ये वाला वेक्टर, दे बोथ vm and vr both are in regular order. It means third side, that is the closing side, but in opposite order represents the resultant vector. ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, how much is this relative। ठीक है, तो देखिए बेटा अभी हमारे पास किस तरह से आ रहा है, here हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज भी कर सकते हैं, hypotenuse base perpendicular। So from here we can say Vm square is equals to Vr square plus Vmr square। आप समझ गए बात को। From this equation we can find out the value of Vmr square। हम यहाँ से Vmr square find out कर सकते हैं। So Vmr is equals to under root, तो मैंने अंडर रूट निकाल लिया, it is equals to Vm square minus Vr square। So this is the relative velocity of man with respect to rivers। क्लियर, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिवर को क्रॉस करने के लिए जब उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में रिवर क्रॉस की है तो क्रॉस करने के लिए टाइम कितना लगा। अब आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्वाइट सिंपल। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमने फाइंड आउट करना है कि हाउ मच टाइम इज टेकन। सो हम राइट कर सकते हैं टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। नाउ यू नो वेरी वेल दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए पर्सन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, विड्थ ऑफ द रिवर मींस इट इज t इज इक्वल्स टू टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा, दैट इज w हियर। स्पीड कितनी है, देखो w के सामने वाली स्पीड कौन है, जिस तरफ की स्पीड है उसी तरफ का डिस्टेंस आना है, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट, तो स्पीड भी वही आएगी जो इसके पैरेलल है, बिल्कुल समझ गए ना बात को। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, w अपॉन दैट इज VRM और VMR, जो भी आप राइट करना चाहें। Clear? And it is equals to W divided by VMR we have calculated. It is equals to under root VM square minus VR square। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये तो सिचुएशन है जब पर्सन ने स्विम करके या बोट में बैठ के रिवर को क्रॉस किया, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ट्रैवल किया, कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना था उसको। नाउ द सेकंड केस इज द पर्सन हैव टू क्रॉस द रिवर बट इन शॉर्टेस्ट टाइम। अब कम से कम टाइम लगाना है। ठीक है, तो वी कैन से सेकंड केस इज इन
शॉर्टेस्ट टाइम, कम से कम टाइम में। देखिए देयर आर टू सिचुएशंस, रिवर को क्रॉस करने के लिए टू सिचुएशंस आ रही हैं। एक तो रिवर को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करना है, दूसरे शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करने के लिए हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाना पड़ा, ये वाला एंगल, ठीक है, दिस एंगल थीटा, क्लियर। तो इस एंगल पे जब मैन ऐसे स्विम कर रहा है या बोट में जा रहा है तो वाटर रिवर के वाटर के फ्लो की वजह से वो कहां पहुंच रहा है, एट दिस पॉइंट, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, व्हिच इज इक्वल टू W। अब ये बोल रहा है हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की टेंशन नहीं है, हमारा टाइम कम से कम लगना चाहिए। तो बेटा एक बात बताइए, कैसे कम से कम टाइम लगेगा? बोट की जो स्पीड पहले थी वो अब भी उतनी ही है, तो कौन इसकी हेल्प करेगा? रिवर वाटर, ठीक है। इसका मतलब है रिवर वाटर की अगर वेलोसिटी की हेल्प मिल जाए तो जो बोट की वेलोसिटी है वो और बढ़ जाएगी, वेलोसिटी ज्यादा बढ़ने से टाइम कम से कम लगेगा। यहां पर क्या हो रहा था, रिवर वाटर के फ्लो के अगेंस्ट तैर रहा था या अगेंस्ट जा रहा था बोट, समझ गए ना बात को? इसलिए डिस्टेंस तो कम से कम ट्रेवल किया लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी बारी में टाइम शॉर्टेस्ट है, तो देखिए सिचुएशन कैसे है। दिस इज द रिवर, ये आपके पास रिवर गिवन है, ठीक है, बैंक ऑफ द रिवर। देखिए नाउ व्हाट हैपेंस हियर, दिस टाइम मान लीजिए वही रिवर की विड्थ तो वही है जो पहले थी, दिस इज W हियर, ठीक है। हियर इट इज द मैन जो स्विम करके जाएगा या बोट में बैठ के जाएगा, दोनों में से एक तरीका फॉलो करेगा। तो देखिए अब की बार टाइम कम से कम लगना है। देखिए रिवर का वाटर तो इस तरह से जा रहा है, वी रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इस तरफ नदी फ्लो करती जा रही है, रिवर वाटर फ्लो कर रहा है। अब की बार मैन कोशिश करेगा ऐसे सीधे जाने की, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन। मैन ऐसे जाने की कोशिश करेगा, यानी कि बोट ऐसे चलेगा, लेकिन रिवर का वाटर क्या हो रहा है, डाउन स्ट्रीम है, इस तरफ को फ्लो कर रहा है। देन बोट विल मूव लाइक दिस, समझ गए? इसका मतलब है फाइनली बोट कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, और ऐसा करने में टाइम कम से कम लगेगा। यहां जाना था, इस तरह से स्विम कर रहा था, बोट या पर्सन ऐसे स्विम कर रहा है, लेकिन रिवर का वाटर उसको उठा के कहां ले गया, इस पॉइंट के ऊपर। दिस इज द पॉइंट हियर P, मींस फाइनली द मैन और बोट reaches here, means this is the resultant velocity of man with respect to river, or relative velocity of river with respect to man, जो मर्जी बोल लीजिए, अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, ठीक है। So this is the way when shortest time is taken, आप समझ गए बात को? अभी बिल्कुल स्ट्रेट स्विम करना पड़ेगा, रिवर का वाटर की हेल्प से पर्सन यहां पहुंचेगा। वहां पर क्या करना पड़ रहा था, रिवर वाटर के अगेंस्ट अपस्ट्रीम मूव करना पड़ रहा था, तब जाके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंचा। आप समझ गए बात को? तो अभी बिल्कुल स्ट्रेट जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहुंच रहे हैं यहां पर। अब फिर से हमने देखना है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये कितनी है। फिर से आप आते हो उसको निकाल लीजिए, ट्रायंगल आपके सामने है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू हियर, ठीक है। तो देखिए आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, हियर इट इज Vm r is equals to under root of Vm square plus Vr square, this is the difference। वहां पर माइनस था, यहां पर प्लस साइन आ रहा है। Are you getting my point? It means this is Vm square and here it is a Vr square। यहां पर प्लस है, वहां क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में माइनस साइन था, नेगेटिव साइन। यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइन, क्लियर। वहां पर रिवर के वाटर के अपस्ट्रीम जा रहा था, इसलिए मैन की वेलोसिटी क्या हो रही थी, कम, डिक्रीज हो जा रही थी, इसलिए माइनस साइन हो रहा था। यहां पर वेलोसिटी ऑफ मैन के साथ मिलके वेलोसिटी ऑफ रिवर इकट्ठे आ रहे हैं, मींस यहां पर वेलोसिटी
इफेक्टिव वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, जिसको रिलेटिव वेलोसिटी बोला गया, वो क्या हो गई, इंक्रीज, इसलिए प्लस हुआ। ठीक है, तो इतनी तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास आ गई। इट मींस वी आर हैविंग VmR इक्वल्स टू अंडर रूट Vm स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि बताइए इस रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगा होगा। पहली बात तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट टाइम टेकन, हाउ मच टाइम इज टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगा। अगेन दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अभी देखिए आपके पास डिस्टेंस कितना ट्रैवल है, दैट इज w, विड्थ थी ना रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगा वो पूछा जा रहा है। सो हियर इट इज t इज इक्वल टू w अपॉन, अभी w के सामने वाली स्पीड देखो कौन है, वो है vm। दिस इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, दूसरे में देख लीजिए क्या था, दूसरे में था w डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, शॉर्टेस्ट, दैट वाज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट टाइम में क्या है, w डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ बोट, हो गया। अब हमने देखना है यहां पर देखो पर्सन यहां से यहां जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहुंचा कहां पर, पॉइंट बी के ऊपर। तो समटाइम्स इट इज आस्क्ड दैट फाइंड आउट दिस डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करो। पर्सन ने तो यहां पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन पहुंचा कहां जाके, पॉइंट बी के ऊपर। तो कितनी दूर वो पहुंच रहा है, तो डिस्टेंस ए बी यू हैव टू फाइंड, दिस इज इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस ए बी हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू, you know very well distance is equal to speed into time, so this is speed multiplied with the time. Now ab is equal to, हाँ जी, जिस तरफ की स्पीड होगी टाइम भी उसी तरफ का होगा। तो देखिए अब की बार डिस्टेंस किस तरफ है, ab, तो ab के अलावा स्पीड कौन सी है, vr, तो इसका मतलब है इट इज vr मल्टीप्लाइड विद टाइम, कितना लगा, पर्सन यहां से यहां पहुंचा, ठीक, फिजिकली तो पर्सन यहां से यहां जा रहा है, लेकिन उतने ही टाइम में वो यहां से इस डिस्टेंस पे पहुंचा है। समझ रहे बात को, द पर्सन इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट इन टाइम t। ये यूं बोल सकते हैं कि इतने ही टाइम में पर्सन A से B तक पहुंचा है, इतने डिस्टेंस पे पहुंचा है। मींस द टाइम टेकन टू कवर AB is equals to the time taken by the person to reach this point. It means that is the time here, it is W upon Vm. Clear? So we can say this is the distance AB, or distance AB can be written as, we can write it as W multiplied by VR upon, it is W multiplied by VR upon Vm. So this is the distance AB. ठीक है, तो इस तरह से there are two cases related with the relative velocity. ठीक है, so this is enough for the day. Clear? So till next topic, bye.